नीचे आखिर क्या पक रहा है? जहां अब तक सिर्फ मछलियां, कोरल और समुद्री जीवन था, वहां अब कंप्यूटरों का पूरा शहर क्यों बसाया जा रहा है? जी हाँ, पानी के अंदर चीन लगातार डेटा सेंटर बनाता जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चीन भविष्य की टेक्नोलॉजी बना रहा है या समुद्र को खतरे में डाल रहा है? क्या इंटरनेट और एआई की रफ्तार के लिए समुद्र का तापमान बढ़ाया जा रहा है? अगर समुद्र गर्म हुआ तो इसका असर दुनिया पर क्या होगा? आज हम बताएंगे चीन के उस अंडर वाटर मिशन की कहानी जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल चीन ने अपने तट के पास समुद्र में बड़े बड़े डेटा सेंटर लगाना शुरू कर दिया है, जहां इंटरनेट, एआई और बड़ी कंपनियों का डेटा स्टोर और प्रोसेस किया जा रहा है। ये डेटा सेंटर समुद्र की सतह से करीब 35 मीटर नीचे लगाए गए हैं। इनमें भारी भरकम मशीनें और सर्वर लगातार काम करते रहते हैं। चीन का ये अंडर वाटर डेटा सेंटर हाइलाइसिन कंपनी ने तैयार किया है। असल में दुनिया में डेटा की मांग तेजी से बढ़ रही है। एआई, सोशल मीडिया, क्लाउड, सबको चाहिए पावरफुल सर्वर। ऐसे में चीन ने एक नया तरीका निकाला है। वो समुद्र के ठंडे पानी का इस्तेमाल सर्वर को कूल करने के लिए कर रहा है। इससे दावा किया जा रहा है कि बिजली की खपत कम होगी, जमीन की जरूरत नहीं पड़ेगी और सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट बनेगा। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि इससे कूलिंग में 90% तक ऊर्जा बचाई जा सकती है। अब जरा इसका दूसरा पहलू समझिए। ये डेटा सेंटर जितनी बिजली खपत करते हैं उतनी ही गर्मी भी पैदा करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक अगर ऐसे में 100 यूनिट लगाए जाएं तो ये मिलाकर 50 से 100 मेगावाट तक ऊर्जा इस्तेमाल करेंगे और इतनी ऊर्जा से पैदा होने वाली गर्मी सीधे समुद्र में छोड़ी जाती है। सबसे बड़ा खतरा समुद्र का तापमान होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब इतनी बड़ी मात्रा में गर्मी समुद्र में जाएगी तो आसपास के पानी का तापमान बढ़ सकता है। यानी हर सेकंड समुद्र में करीब 100 मिलियन जूल गर्मी छोड़ी जा सकती है और इसका सीधा असर जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। दरअसल समुद्री जीवों के रहने का माहौल बदल सकता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है और मछलियों और कोरल पर असर पड़ सकता है। चीन इस पर्यावरणीय नुकसान को चोरी छिपे समुद्र में डाल रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई की अंधी दौड़ में आगे निकलने के लिए चीन नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। पड़ोसी देश पर क्या असर पड़ेगा? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इसका असर सिर्फ चीन तक रहेगा? तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि समुद्र कोई बंद सिस्टम नहीं है। यानी जो गर्मी यहाँ छोड़ी जाएगी वो समुद्री धाराओं के जरिए आगे बढ़ेगी। इससे वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों पर भी असर पड़ सकता है। ये आइलैंड जैसे अपनी अर्थव्यवस्था के लिए समुद्र पर निर्भर है। ऐसी आशंका है कि इस चीनी प्रोजेक्ट से उनके हिस्से के समुद्री क्षेत्र में मछलियों की कमी हो सकती है। वहीं कंपनियों ने खुद भी दावा किया है कि तापमान सिर्फ 2 डिग्री ही बढ़ेगा, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे खतरे की घंटी बताकर विरोध कर रहे हैं। बहरहाल ये महज तकनीक का मामला नहीं है, बल्कि एक बड़ी रणनीति भी है। चीन समुद्र को सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल कर रहा है। यानी एआई और डेटा की रेस में आगे निकलने के लिए अब मुकाबला जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के नीचे भी होने जा रहा है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये भविष्य की जरूरत है या आने वाले समय का पर्यावरण संकट? अगर ये टेक्नोलॉजी सही तरीके से कंट्रोल नहीं हुई तो समुद्र का तापमान धीरे धीरे बढ़ सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा।